सत्ता बदले तभी इसका इलाज होगा। सत्ता बदलेगा तभी इसका इलाज होगा। मुझे शर्म लग रही है स्मिता ईरानी का नाम लेने में। कम से कम वो मोदी जी को तो चूड़ी भेजें। देख लीजिएगा समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगा कर छोड़ेंगे लोग। और माननीय जोगी बाबा ये तो सिर्फ हवा की बात करते हैं। विकास दिखाई दे रहा टीवी में, विकास दिखाई दे रहा कागज में। भुखमरी के मामले में 116 देशों में हम 101वें नंबर पर और हमारे तमाम पड़ोसी हमसे कहीं बेहतर है। पाकिस्तान, अरे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो अफगानिस्तान हमसे आगे है क्या? ये आप बताओ ना। देशभक्ति का पैमाना ये नहीं होता कि मैं देश के अंदर कोई समस्या है उसको नजरअंदाज कर दूं। भुखमरी के मामले में 116 देशों में हम 101वें नंबर पर और हमारे तमाम पड़ोसी हमसे कहीं बेहतर है। यह चिंता का सबब है या ये रिपोर्ट ही गलत है? रिपोर्ट पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसलिए इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सर्वे की सिस्टम्स पे चर्चा करना चाहिए। और जैसा कि विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने स्पष्ट करा है कि पहली तो बात यह है कि यह सर्वे है। सर्वे जो रिपोर्ट होते हैं, और जो आईएमएफ की बात आपने जीडीपी के साथ इसको कंपेयर की, उसको मैं पहले बता दूं, वह एक डेटा बेस्ड एनालिसिस है और यह सर्वे है, यह ओपिनियन है, यह परसेप्शन है। तो इसमें और उसमें बहुत सूचकांक भी है, ये इंडेक्स है, सिर्फ सर्वे नहीं है, ये इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स सर्वे के बेस पे बनाया ना उन्होंने। 15-50 जितने भी लोगों को। अच्छा, बाकी इंडेक्स किसके बेसिस पे बनते हैं? सर्वे के बेस पे ही तो बनते हैं। उसमें डेटा है 9.5%। वह एक ऑथेंटिक डिस्कशंस के ऊपर होता है, वो एस्टेब्लिश्ड है। यह एक रिपोर्ट है जस्ट परसेप्शन के ऊपर पे बनी हुई है। और इसमें जो यह महत्वपूर्ण बात है कि कितनी सारी आपने बहुत सारे, इसमें हमारे 135 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को जो सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न दे रही है। 5 किलो अनाज मिल रहा है, अन्न मिल रहा है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। 100 रुपए टमाटर पार कर गया, 60 रुपए प्याज पार कर गए, 200 रुपए सरसों का तेल पार कर रहा है। उसको बनाने के लिए अन्न सिर्फ क्या सूखी रोटी खाएगा आदमी? उसको जलाने के लिए भी गैस का चूल्हा चाहिए। 305 रुपए 50 पैसे उसकी कीमत बढ़ गई। आप इन्फ्लेशन पे बात में दोनों चीज जुड़ी हुई है। दोनों चीजें जुड़ी नहीं है, इसीलिए तो ये रिपोर्ट में जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट सुनिए ना, आपकी बात को गोपाल बाबू मैं फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ कि जी एक सर्वे कर दिया। सुनिए तो, सुनिए ना, मैं डेटा पे ही आ रहा हूँ। संदीप जी एक मिनट सुन तो लो। हाँ, 10 सेकंड दे दो ना। हाँ, तो आप चर्चा करते हो। हाँ, शुरू में तो आप देते हो ना समय। हाँ, लीजिए ना। 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया और इन्होंने कितनी सर्वे किए, कितने लोगों को किया सर्वे? तो सर्वे, परसेप्शन और डेटा, इनको आप कंपेयर करोगे कि नहीं? बिल्कुल करूंगा। आपकी बात फेस वैल्यू पर ले रहा हूं ना गोपाल बाबू, मान लिया आपकी बात। अब सुनिए ना, अब सुनिए, अब देखिए, अब सुनिए भी, आपकी बात मान ली कि ये सर्वे है, हवाई है, डेटा पर बात होनी चाहिए। अब मैं सरकार का डेटा आपके सामने पेश करता हूं। सरकार तो डेटा कलेक्ट करती है ना। ICDS RRS पोर्टल 30 नवंबर 2020 की जानकारी, जो 30 जुलाई इसी साल मॉनसून सत्र में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका आपने जिक्र किया और जो इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रही हैं, स्मृति ईरानी का मंत्रालय, उन्होंने माना कि देश में 9,27,606 सिवियरली अक्यूट मेलनरिश्ड, इन 4 पैमानों में से एक पैमाना, पहला पैमाना कुपोषण, दूसरा शिशुओं में भयंकर कुपोषण। तो सिवियरली अक्यूट मेलनरिश्ड, शिशुओं में भयंकर कुपोषण के चलते 9,27,606 बच्चे 6 महीने से 6 साल की उम्र के बीच वाले ग्रसित हैं। और इनमें से 3,98,359 सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। और यूनिसेफ ने भी एक स्टडी की, उसके मुताबिक 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 10 लाख की हर साल भारत में कुपोषण से मौत हो जाती है। तो ये तो सरकार का आंकड़ा मान रहा है ना कि 9,30,000 के करीब बच्चे भयंकर कुपोषण से ग्रसित हैं। ये जवाब दिया है।
हाँ, नहीं, मैं आपको उसी की बात बता देता हूँ कि देखिए, कुपोषण, स्टनिंग और यह जो चीजें, भुखमरी, यह देश की समस्याएं हैं, इसको डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन ये जो रिपोर्ट जो है कि 116 देशों में हम 107वें रैंक पे हैं, पाकिस्तान, अरे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो अफगानिस्तान हमसे आगे है क्या? ये आप बताओ ना। आप तो देशभक्त मानता हूं मैं आपको, आप बताओ। देशभक्ति का पैमाना ये नहीं होता कि मैं देश के अंदर कोई समस्या है उसको नजरअंदाज कर दूं। नहीं, देश की समस्या पे चर्चा करो ना। फिर मैं समस्या पर ही तो चर्चा कर रहा हूं, ये समस्या है कि नहीं है। तो फिर पिछले साल का भी जो सूचकांक था, उससे पिछले साल का, उसमें भी भारत अपने पड़ोसियों से पीछे रहा है। क्या ये एक समस्या है या हम इसे नजरअंदाज कर दें? आप इस पे चर्चा करो ना कि हम कुपोषण और बच्चों के बाल के पोषण के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके स्टनिंग के लिए सरकार क्या कर रही है, उस पे चर्चा करो ना। तो स्वागत है, हम एक्सेप्ट करेंगे। 9,27,000 अगर सरकार, जो सबसे गरीब महिलाएं हैं उनमें बौनेपन की अब शिकायत आ गई है। लगभग 1 सेंटीमीटर उनकी जो लंबाई है वो घट रही है, ये आंकड़ा भी आया है और सरकार ने ये सर्वे कराया है। तो सर, मिड डे मील को हम इंप्रूव करने के लिए अभी सरकार ने एक पूरी स्कीम निकाली है मिड डे मील की क्वालिटी के लिए। किस तरह का, देखिए, सरकार पहले क्या चलती थी, इम्प्लीमेंटेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है। अगर आप ये मुझे कहोगे कि 80 करोड़ के लोगों को आपने जो फ्री राशन दिया, तो 80 करोड़ लोगों के पास राशन की कमी थी ना, तभी तो उनको दिया ना। तो इसका मतलब तो भुखमरी एक समस्या है ना। मैं आप ही के लॉजिक पर जा रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न की दरकार है, तो इसका मतलब देश में भुखमरी एक बड़ी समस्या है ना। 5 किलो अनाज ना मिले हर महीने, तो वो भूखे पेट ही सोएंगे। समाधान के लिए हमने क्या किया, वो अगर 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोगों को तो राशन नहीं दिया, 180 करोड़ को 80 करोड़ तो बड़ी वो होती है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि 20 करोड़ भारतीय भूखे पेट सोते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। नहीं, ये इस बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मनरेगा में, SDRF में कलेक्टर को जिम्मेदार दिया है कि कोविड के कारण, त्रासदी के कारण कोई भूखा नहीं मरेगा। राशन भी कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, सरकार ने भी पूरी तरह से काम किया था कि ये जो माइग्रेटरी लेबर है, इन लोगों को मनरेगा में भी पैसा मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी पैसा मिले, रेडी वाले, पटरी वालों को जो समस्या थी उनको भी जो है उनको भी जो समस्या, तो ये चिंता का सबब नहीं है। राशन वन राशन का भी स्कीम लगाया आपको नहीं, स्कीम्स बहुत हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूं, जो है सामने मैं वो बोलता हूं। 8 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना के तहत, सुनिए ना गोपाल बाबू, 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के तहत LPG दिया गया। पिछले साल सब्सिडी हल्के से में हटा ली गई। आज की तारीख में 3 करोड़ 20 लाख सिलेंडर तो भरे ही नहीं गए। ये हकीकत है ना, सरकार का आंकड़ा है ना। कुपोषण की बात करो ना, कुपोषण की बात करो ना, ऐसे तो फिर मैं, कुपोषण तो खाने से जुड़ा हुआ है ना। जनता तबाह हो रही एकदम महंगाई वजह से। इसका कोई इलाज समझ में आ रहा है? इसका इलाज क्या, जब सत्ता बदले तभी इसका इलाज होगा। सत्ता बदलेगा तभी इसका इलाज होगा। ऐसा है, सरकारों के बदल जाने से महंगाई कम हो जाए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी महंगाई बढ़ती जा रही थी, तब लोग कहते थे सत्ता बदल जाएगी तो पता चल जाएगा। और जो लोग चुटकियों में महंगाई ख़त्म करने का दावा किया करते थे, वो जब सरकार में आए तो और हालत देख रहे हैं। हाँ, चलिए अब तो पूछिए नेताजी से, पूछिए नेताजी से पूछिए, नेता बताएंगे। नेताजी किसी पार्टी के है क्या? नहीं, किसी पार्टी के हम नहीं है, हम तो निर्दल हैं। रही सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। जैसे कांग्रेस पार्टी के ज़माने में गैस जो 400 था, तो स्मिता ईरानी जो है चूड़ी भेजती थी मनमोहन सिंह को। मुझे शर्म लग रही है स्मिता ईरानी का नाम लेने में। कम से कम वो मोदी जी को तो चूड़ी भेजें। जनता में त्राही त्राही मची है, हाकार मचा है। तो कहाँ है विपक्षी दल? कहीं है विपक्षी दल? अगर विपक्षी दल, मैं कह रहा हूँ महंगाई के मुद्दे पर अगर आपको स्मृति ईरानी का वो घेरना मनमोहन सिंह सरकार को याद है, तो ये स्मृति ईरानी की उपलब्धि नहीं है।
विरोध का वो तरीका कारगर नहीं था, जो सबके दिमाग में वो चस्पा हो गया। तो अभी कहाँ है, क्या कर रहा है विपक्ष? विपक्ष तो खास तौर से बहुजन समाज पार्टी तो नगण्य है, लड़ाई में समाजवादी पार्टी है, और मैं किसी दल का नाम नहीं। मैं अभी चुनाव की बात नहीं, मैं कह रहा महंगाई के मुद्दे पर कोई आक्रोश, कोई जनाक्रोश सड़कों पे तो मुझे नहीं दिखाई देता। ना विपक्ष इस तरीके से कोई आंदोलन खड़ा कर दे रहा है कि जिससे लगे कि नहीं भाई, जब जब लोग आंदोलन करेंगे उनके ऊपर FIR हो जाएगा। और महंगाई तो इस कदर बढ़ गई है कि लोग एकदम साइलेंट वोट है। देख लीजिएगा, समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगा कर छोड़ेंगे लोग। समय का इंतजार करिए, और जब साइलेंट वोट पड़ता है वो बहुत खतरनाक पड़ता है। नहीं, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब तक जितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से चाहे 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, चाहे वो आजमगढ़ का मंडल ले लीजिए, चाहे जो भी हो, वो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं किया है। और माननीय जोगी बाबा ये तो सिर्फ हवा की बात करते हैं। विकास दिखाई दे रहा टीवी में, विकास दिखाई दे रहा कागज में। और अच्छा एक बात बताओ, इतना ही विकास किया था, इटावा तक में समाजवादी पार्टी नहीं जीती। इतना ही विकास किया था, 44 सीट पर सबसे खराब प्रदर्शन क्यों हुआ? उसका कारण है कि अखिलेश यादव समझ नहीं पाए, कुछ चमचों से घिरे थे, और कानून व्यवस्था थोड़ा लचर हो गई थी। और खास तौर से कानून व्यवस्था ही एक हमारे प्रदेश की और देश की जटिल समस्या है। ये भी एक समस्या है, महंगाई के साथ साथ वो भी एक जटिल समस्या है। और योगी जी के शासन में कानून, इनके में तो जातिवाद चरम सीमा पर है, ठाकुरवाद पूरी तरह से हावी है। ठाकुरवाद है, ठाकुरवाद हर जगह है। हर SO देख लीजिए, हर कप्तान देख लीजिए, हर DM देख लीजिए, SDM तक ठाकुरवाद, एकदम पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद व्यवस्था हावी है। जैसे सपा में रहा करता। सपा में तो जो इलाहाबाद में लोग आंदोलन किए कि नहीं इतना PCS हो गए, कहीं कुछ नहीं निकला। अनिल यादव को बदनाम किया गया, समाजवादी पार्टी सरकार को बदनाम किया गया। भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदारी से काम करती। आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंद्रिका यादव है। हाँ? चंद्रिका यादव नाम हमारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती तो आज हर सबका साथ सबका विकास, लोग खुशहाली के रास्ते पर रहते और थाने पर जाते। तो अच्छा एक बात कहिए चंद्रिका यादव जी, मैं आपकी ये बात मानता हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम किया।